Hello students, this is Dilip Mishra from SVIC Inter College, Dhanvata, Sant Kabir Nagar. Students, I hope you are all good at this time and your study are going too much. Students, this is my second lecture about the lesson A Letter to God. I hope you have heard the first lecture and understand the summary carefully. Let's start the lesson A Letter to God, written by Z.L. Funes. Your first question should be who was Z.L. Funes? What do you know about the Z.L. Funes? It's your homework also. That at the end of the video, after seeing the video, you will collect the information about Z.L. Funes and send me your answer sheet at your school group. Let's start the lesson A Letter to God. About the author. Gregorio Lopez Y. Funes was born on July 11, 1857. Gregorio Lopez Y. Funes. I told you first the Z.L. Funes. Now I am saying the Gregorio Lopez Y. Funes. It was the full name of the G.L. Funes. He was born on July 1897. जी.एल. फ्यून्स का जन्म 11 जुलाई 1897 को हुआ था एट लैंजारोड इन द कैनरी आइलैंड. इट्स द नेम ऑफ द प्लेस. एट हिज टीनेज ही वर्कड ऑन कार्गो शिप. अपनी युवा अवस्था में वह एक कार्गो शिप पे काम करता था. कार्गो शिप इज अ काइंड ऑफ शिप in which we import and export our goods that went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. He first went to sea as a deck boy with his father at the age of 10. He also went to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. Finally, he migrated permanently to Cuba at the age of 22. Z.L. Funes ने अपनी पहली ट्रिप जो थी वो 10 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ कर लिया था कार्गो शिप में एज अ डेक बॉय. उसने 22 वर्ष की अवस्था में परमानेंटली नियमित रूप से अपने माइग्रेटेड हो गया था वो. और जी.एल. फ्यून्स ए लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर. सिगार तो आपने देखा ही होगा, सिगार के बारे में सुना ही होगा. लाइक ए काइंड ऑफ सिगरेट. उस समय एक फैशन भी हो सकता है रहा हो. तो लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर था वो. लेफ्ट द वर्ल्ड इन 2002 एट द एज ऑफ 105 ईयर्स. जी.एल. फ्यून्स 2002 में 105 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए. उन्होंने एक सेंचुरी इस वर्ल्ड में स्पेंड किया.
Some other things about the real films. The author who wrote this story was a greatest writer of that time. He was a poet. He was a Mexican poet. G.L. Fields was not only a writer, he was a poet. What is the differences between writer and poets? Send me the answer of this question. Novelist and also journalist. G.L. Fields एक तरीके का नॉवेलिस्ट भी था, यानी उसने उपन्यास भी लिखा है, और जर्नलिस्ट भी था, यानी एक पत्रकार भी था. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ. मीन्स ऐसा फेथ जिस पे हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते. अनक्वेश्चनेबल है, अविश्वसनीय है, इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता. इन गॉड, ईश्वर. उसने इस लेसन को लिखा है कि ये एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा विश्वास है कि जिस पे कभी क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, डाउट ही नहीं किया जा सकता. लेट्स स्टार्ट द लेसन. द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली. घर, द ओनली वन इन सिंगल इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था. द रिवर, नदी को देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. और फूलों से लदे हुए मकई के खेतों को देख सकता था. राइप कॉर्न मीन्स मकई. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर. पृथ्वी को सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपॉर, मूसलाधार वर्षा की, अथवा कम से कम एक बौछार की, शावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. सारी सुबह लेंचो. हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठ रूप से. आप देख सकते हैं घनिष्ठ, इसका सिनोनिम्स होगा क्लोजली. CLOSELY, क्लोजली. Had done nothing else but see the sky toward the northeast. Had done nothing else but see. देखने के अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं किया. Towards मीन्स होता है की ओर या किसकी तरफ. Towards the north east, उसने उत्तर पूर्व की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया. Now we are really going to get some water. Oh man. Actually it's a statement. ये एक कथन है. देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है. Now we are really going to get some water. Oh man. Oh man वर्ड उसने यूज किया अपनी पत्नी के लिए. उसने कहा, औरत, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. महिला जो शाम का भोजन पका रही थी उत्तर दिया. रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड, उत्तर दिया. यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा या ईश्वर ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called them all, come for dinner. अंत में महिला ने उन सबको पुकारा. Called means पुकारा. Until अंत में. Come for dinner, रात्रि भोज के लिए आ जाओ. Now you can say that here are the two words
First is supper. It's a supper, not super. Supper and second word is dinner. What is differences between supper and dinner? Send me the answer in your answer sheet. It was during the meal. भोजन के दौरान means on that time he was taking the food. On that time then he was taking the food. Just as Lancho had predicted. What is the means of predicted? Foretold. Means भविष्यवाणी किया, पहले ही बता दिया था. जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वतों को कुड बी सीन, देखा जा सकता था. अप्रोचिंग, कमिंग नियर, नज़दीक आते हुए. उसने बताया कि उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वतों को नज़दीक आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा ताज़ी और सुहानी थी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वीट का मतलब मीठे से नहीं निकालेंगे. हवा ताज़ी और मीठी थी. अदरवाइज़ आपके घर अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो आपसे इसी की डिमांड करेगा कि भाई मीठी वाली हवा खिलाओ. और मैं जानता हूँ उस समय आप सीधा फैन लगा देंगे. सर लीजिए, मैंने लगा दिया है, आप खा लीजिए. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी. व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया. उसके बाहर जाने का और कोई कारण नहीं था. सिर्फ वो इसलिए बाहर गया कि मैं ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं इसे अपनी बॉडी पर गिराऊंगा और खुश हो जाऊंगा. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्ला करके कहा, खुशी से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये बारिश की बूंदें नहीं आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं. बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट्स पीसेज. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं. एंड द लिटिल वंस और द 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं. विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn. with a satisfied expression. expression means होता है भाव, संतुष्टि के भाव से. he regarded means होता है ध्यान से देखा, ध्यान से देखा. look carefully. he regarded to field of ripe corn. उसने मकई के खेतों को ध्यान से देखा. विथ इट्स फ्लावर, फूलों से लदे हुए, जो फूलों से लदे हुए उसके मकई के खेत थे उसको उसने ध्यान से देखा. ड्रैप्ड इन, जो कि ढके हुए थे, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. लेकिन अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई. एंड along with the rain very large stones began to fall. And along with the rain very large hailstones began to flow. और उसके साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, इन बड़े बड़े ओले, बर्फ
बिगेन टू फॉल, गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने खुद को खुला छोड़ दिया। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा। इसके पहले उसने चिल्ला कर के कहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन जब उसकी फसल नुकसान होने लगी तो उसने कहा कि अब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तेज़ी से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं समाप्त हुआ। उसकी इमेजिनेशन थी, काश ये जल्दी समाप्त हो जाए तो मेरी फसल बच जाएगी। फॉर एन आवर द हेल रेन, 1 घंटे के लिए द हेल रेन, ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बागीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ियों की ओर। द कॉर्नफील्ड, मकई के खेतों पर। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, फसल, उसके खेत जो थे वो सफेद थे। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे इन्हें नमक से ढक गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है रियून्ड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का सोल, आत्मा, लैंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर चुका था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के मध्य खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लोकट्स? लोकट्स मीन्स ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार के कीड़े होते हैं, टिड्डे। आपने सुना होगा कि टिड्डे जिस खेतों में बैठते हैं उस खेत की पूरी फसल को ही नष्ट कर देते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता होगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लैंचो सेज टू हिज सन्स दैट, कि हमारी पूरी मेहनत जो थी वो बेकार हो गई थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखों रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस घाटी के मध्य स्थित अकेले मकान में रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक अकेली उम्मीद थी। उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट,
Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. इतने परेशान मत रहो. Even though, यद्यपि, this seems, ऐसा प्रतीत होता है, like a total loss, कि हमारा पूरा नुकसान हो चुका है. Remember, याद रखो, no one dies of hunger. कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say. No one dies of hunger. ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope. सारी रात लेंचो ने सोचा only of his one hope, अपनी एक उम्मीद के बारे में. पूरी रात बेचारा लेंचो बैठ करके अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता. Whose eyes as he had been instructed, इसकी आंखें as जैसे कि he had been instructed, उसे निर्देशित कर रही थी. See everything, प्रत्येक चीजों को देखने के लिए. Even what is deep in one's conscience. किसी के अंतःकरण में. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो एक जानवर की तरह का व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. वह इतना जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है. ही बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग लेंचो, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगली रविवार उषा काल में ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा. एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था. गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने फसलों को दोबारा बोने के लिए. एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसलों के दोबारा वापस आने तक जीवित रहने के लिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, आगे उसने डॉट 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 किया हुआ है. डॉट 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 का मतलब होता है कि उसने आगे पूरी स्टोरी राइट की है. यहाँ पे राइटर को सुटेबल नहीं लगा कि वह दोबारा इस स्टोरी को राइट करे. स्टूडेंट, इस लेक्चर में बस इतना ही. आगे का जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, जिसमें हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा. इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा जो इसी लेक्चर से रिलेटेड होगा, उसे आप नोट करके अपनी आंसर शीट में मुझे सेंड करिएगा. और ये क्वेश्चन एक क्विज टाइप का होगा, ये देखना हो कौन कितनी जल्दी सेंड करता है. शेष ग्रुप में मिलने पर थैंक यू.